आज हम सेंट ऑफ समर की एपिसोड 20 को एक्सप्लेन करेंगे। मैं सेंट ऑफ समर की एपिसोड 19 को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वहाँ पर कोई भी सबटाइटल्स नहीं है और बिना किसी सबटाइटल्स के किसी और लैंग्वेज की मूवी को एक्सप्लेन करना ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम जुंगजाई को अपनी शादी पर देख पाते हैं, लेकिन तभी उसे कॉल आता है कि हायोन का तबीयत अचानक से ही खराब हो गया है और हायोन हॉस्पिटल पर है। इसके बाद स्टोरी जो है वो पास्ट में चली जाती है, जिस टाइम पर यूनहा का एक्सीडेंट हुआ था और जिस टाइम पर यूनहा का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर हायोन का भी तबीयत अचानक से ही खराब हो चुका था और हॉस्पिटल पर जुंगजाई और मिन्हो एक दूसरे से टकराते भी है, लेकिन वो दोनों उस टाइम पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते और वही टाइम था जहाँ पर यूनहा का डेथ हो चुका था और हायोन को यूनहा का हार्ट मिल गया था। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट पर आते हैं और जुंगजाई हॉस्पिटल पर पहुंच गए थे। जुंगजाई हॉस्पिटल पर जाकर मिन्हो के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन जामी वहाँ पर जुंगजाई को कहते हैं कि इसमें मिन्हो की कोई भी गलती नहीं है। हायोन खुद ही भागकर मिन्हो के पास आ रहे थे और ये सुनने के बाद जुंगजाई शांत हो जाते हैं और तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर जुंगजाई को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। डॉक्टर जुंगजाई को बताते हैं कि हायोन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है, हम बस होप कर सकते हैं कि हायोन को वापस से होश आ जाए। और ये सुनने के बाद जुंगजाई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम जुंगा को भी हॉस्पिटल पर देख पाते हैं और तभी वहाँ पर जुंगजाई भी वापस आ जाते हैं। जुंगजाई मिन्हो को कहते हैं कि तुम अभी कभी यहाँ से वापस चले जाओ और तभी वहाँ पर डायपोंग आते हैं और डायपोंग जुंगजाई के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और डायपोंग जुंगजाई से कहते हैं कि मिन्हो तुम्हारी वजह से ही यहाँ से जाने वाले थे और अभी हायोन का तबीयत खराब हो चुका है तो वो यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकते। और ये सुनने के बाद भी जुंगजाई नहीं मान रहे थे। फिर मिन्हो कहते हैं कि मुझे बस यहाँ पर हायोन की होश आने तक रुकने दो, इसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। और ये सुनने के बाद जुंगजाई उसे कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर हायोन को होश तो आ चुका था, लेकिन वो अभी भी कॉन्शियस नहीं थे और इसी हालत में भी वो बार बार मिन्हो का ही नाम ले रहे थे। और ये सुनने के बाद जुंगजाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बाहर जाकर मिन्हो को कहते हैं हायोन को होश आ चुका है। और ये सुनने के बाद मिन्हो हायोन से मिलना चाहते थे, लेकिन जुंगजाई कहते हैं कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हायोन की होश आते ही तुम यहाँ से चले जाओगे। और जुंगजाई मिन्हो को हायोन से लास्ट टाइम मिलने भी नहीं देते और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। कुछ टाइम बाद हायोन को होश आ जाते हैं और वो जुंगजाई से पूछते हैं कि हमारी शादी का क्या हुआ, जिस पे जुंगजाई कहते हैं कि वो हम बाद में कर लेंगे। और तभी वहाँ पर जुंगा भी आ जाते हैं और जुंगा हायोन को सॉरी कहते हैं कि उसने उसके साथ जो कुछ भी किया, लेकिन हायोन ने यहाँ पर जुंगा को पहले ही माफ कर दिया था। इसके बाद हम जुंगजाई को डॉक्टर के साथ देख पाते हैं और डॉक्टर जुंगजाई को कहते हैं कि हायोन का फिर से हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और ऐसा नहीं किया गया तो हायोन कभी भी मर सकती है। लेकिन डॉक्टर ये भी कहते हैं हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद भी हायोन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये सुनने के बाद जुंगजाई जो है वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हायोन ऐसे भी मर ही जाएगी तो अगर हार्ट ट्रांसप्लांट उसका कर दिया जाए तो शायद वो थोड़ा टाइम जिंदा रह पाए। और ये सोचकर वो हायोन के पास में जाते हैं और वो हायोन को ऑपरेशन करने के लिए समझाते हैं, लेकिन हायोन उसे मना कर देते हैं कि मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन हो भी गया तो मैं हमेशा के लिए बेड पर शायद रह जाऊंगी और मैं ये नहीं चाहती। मैं पहले ही इस पेन को बहुत ही ज्यादा झेल चुकी हूँ, अब मैं ये पेन वापस से नहीं चाहती। मेरे पास अब जितना भी टाइम बाकी है मैं उसी के साथ खुश रहना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद जुंगजाई उसे कुछ भी नहीं कह पाते। इसके बाद हम जांगमी को हायोन के साथ में देख पाते हैं और जांगमी हायोन को बताते हैं कि मिन्हो यहाँ पर आए थे और वो ये भी कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि मैं मिन्हो को कॉल करके यहाँ पर बुलाऊं, जिस पर हायोन मना करते हैं और हायोन कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि मिन्हो को मेरी वजह से अब और भी कोई तकलीफ हो, मैं चाहती हूँ कि वो बस यहाँ से दूर चले जाए। इसके बाद हम जुंगजाई को वापस से देख पाते हैं जो कि मिन्हो से मिलने के लिए गए थे और वो वहाँ पर मिन्हो को कहते हैं कि हायोन का फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। और वो मिन्हो को ये भी बताते हैं शायद ऑपरेशन करने के बाद हायोन हमेशा के लिए बेड पर रह जाए और वो कभी भी शायद पहले की तरह नहीं बन पाएगी, लेकिन कम से कम वो जिंदा तो रह पाएगी। और जुंगजाई मिन्हो को कहते हैं कि हायोन तुम्हारा बात कभी भी नहीं टालेगी और मैं चाहता हूँ कि तुम हायोन को ऑपरेशन के लिए मनाओ। और मिन्हो भी ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम जुंगजाई को देखते हैं जो कि हायोन को रिजॉर्ट पर लेके आए थे और वो हायोन को उसी प्रपोजिंग रूम पर थोड़े टाइम बैठने के लिए कहते हैं और खुद बाहर चले जाते हैं। और हायोन वहाँ पर मिन्हो को ही याद कर रहे थे और थोड़े टाइम बाद वहाँ पर मिन्हो खुद आ जाते हैं
और मिन्हो वहाँ पर हायन से बात करने लगते हैं और वो वहाँ पर हायन को समझाते हैं कि तुमको ऑपरेशन कर लेना चाहिए। लेकिन हायन यहाँ पर कहते हैं कि मैं ऑपरेशन नहीं करना चाहती क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद भी मेरे बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं। लेकिन फिर भी मिन्हो चाहते थे कि हायन ऑपरेशन कर ले। फिर हायन कहते हैं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो अगर मैंने ऑपरेशन कर लिया तो तुम इटली चले जाओगे। और ये सुनने के बाद मिन्हो भी इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम हायन को देख पाते हैं जिसका अब ऑपरेशन होने वाला था और मिन्हो भी इटली चले गए थे। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जुंगजाई ने मिन्हो को एक लेटर लिखा था। लेटर पर उसने कहा था कि हायन अब इस दुनिया पर नहीं रहे। हायन की ऑपरेशन करते टाइम ही डेड हो गया है। इसके बाद हम 3 साल बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पर अब जुंगा की शादी होने वाले थे और तभी वहाँ पर हम हायन को भी देख पाते हैं। जुंगजाई ने मिन्हो से झूठ बोला था कि हायन अब इस दुनिया पर नहीं है और यहाँ पर हायन ने खुद जुंगजाई को ये झूठ बोलने को कहा था क्योंकि वो अब सारी चीजों को भूलना चाहती थी और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते थे। और दूसरी तरफ हम डायपोंग को देख पाते हैं जो कि मिन्हो का इंतजार कर रहे थे क्योंकि आज मिन्हो इटली से वापस आने वाले थे और कुछ टाइम बाद मिन्हो भी वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद हम जुंगजाई को अपने ऑफिस पर देख पाते हैं और तभी वहाँ पर उसको मिन्हो का कॉल आते हैं। मिन्हो जुंगजाई को बताते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए कोरिया आया हुआ है और वो उससे मिलने के लिए बुलाते हैं। जुंगजाई भी मिन्हो से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर मिन्हो जुंगजाई से हायन के बारे में बात करते हैं। लेकिन जुंगजाई उसे सच्चाई नहीं बताते कि हायन अभी भी जिंदा है और मिन्हो को ये लग रहा था कि ऑपरेशन के टाइम ही हायन की डेथ हो गई है। इसके बाद हम जुंगजाई को हायन के साथ में देख पाते हैं और वो हायन को बताते हैं कि मिन्हो यहाँ पर वापस आ चुका है, क्या तुम उसे वापस से मिलना चाहोगे? जिस पर हायन मना कर देते हैं। हायन कहती है कि अब मैं उससे वापस से मिलना नहीं चाहती और जो कुछ भी हुआ था मैं वो सब चीजें अब भूलना चाहती हूँ और मैं अब मिन्हो को वापस से तकलीफ नहीं देना चाहती। और जुंगजाई भी उसे इस चीज के लिए फोर्स नहीं करते और यहीं पर हमारी सेंट ऑफ समर के लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर हायन भी मिन्हो से प्यार करते थे लेकिन उसको भी ऐसा लग रहा था शायद यूनहा के हार्ट ने उसे ऐसा करने को मजबूर किया है। लेकिन उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद भी वो मिन्हो को याद करती थी जबकि उसके पास अब यूनहा का हार्ट भी नहीं था। हायन के पास अब आर्टिफिशियल हार्ट था फिर भी वो मिन्हो को याद करते थे। और रही बात मिन्हो की तो शायद वो भी हायन से प्यार करते थे ना कि यूनहा से। लेकिन इसकी एंडिंग सीन में वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।